हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज हम सब मिलकर के मनुष्य के द्वारा किए जाने विभिन्न कर्मों में, जिसको श्रेष्ठतम कर्म कहा, उत्तम कर्म कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। तो आज हम सब मिलकर के उस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न करेंगे। और उससे पूर्व में यज्ञ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके सामने रखेंगे, और कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद हम सब अपने हाथों से उस यज्ञ को संपन्न करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से हम यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण, पंडित आदि को हम बुलाते हैं ना। हमारे शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए। कितने प्रकार के यज्ञ बताए? 21 प्रकार के। उसमें से यदि कैटेगरी के हिसाब से देखें तो कुछ यज्ञ ऐसे होते जो नित्य करने होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ आदि। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते, किसी निमित्त विशेष से जो किया जाता है, जैसे शादी विवाह से लेकर के हम संस्कारों में करते हैं, कोई पर्व आदि पर, दीपावली, होली पर नए अन्न हमारे पास आते हैं तो उसका हवन करते हैं। तो ये सारे नैमित्तिक होते हैं। कुछ काम्य यज्ञ होते, किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए जब हम यज्ञ करते, जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ, श्री कामो यजेत आदि, धन आदि से लेकर के अशुभ की निवृत्ति आदि से लेकर के पुत्र प्राप्ति आदि के लिए जो यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। उसमें से आज हम सब मिलकर के जिस यज्ञ को करेंगे, सीखेंगे, जिसके बारे में जानेंगे, वो दो यज्ञ, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। ये दो यज्ञ हम सीखेंगे। कौन कौन से यज्ञ? चिकित्सा यज्ञ। देखिए, जब हम हवन करते हैं तो क्या करते हैं? यज्ञाग्नि के अंदर अलग अलग हवन सामग्री और गाय के घी की आहुतियां प्रदान करते हैं। तो अग्नि उस द्रव्य को क्या कर देती है? अग्नि उस द्रव्य को क्या कर देती है? जब अग्नि के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? जल जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो गया। पहले हमारे पास 1 किलो घी था, जड़ी बूटियां थी उत्तम गुणवत्ता युक्त, एक बार अग्नि में डाला तो सामान्य रूप से हमें ऐसा लगता है ना, वास्तविकता यह है। नष्ट शब्द हम बोलते हैं ना, नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? नस अदर्शने, नाश कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना, अदर्शन हो जाना। पहले दिखाई देता है, अब नहीं दिखाई देता। जैसे आपके पास पानी है, उस पानी को आप 100 डिग्री पर गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा? गैस फॉर्म में, वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उससे पहले पात्र में था तो हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने 100 डिग्री पर गर्म कर दिया, अब आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया? रूपांतरित। क्या हो गया? ऐसे कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। कोई भी चीज को हम अग्नि के अंदर जलाते हैं तो रूपांतरित होती है। क्या होती है? रूपांतरित, अपने फॉर्म को वो बदल देता है। तो गाय का घी, उत्तम जड़ी बूटी आदि की जब हम आहुति या यज्ञाग्नि के अंदर हम प्रदान करते हैं तो वो सारी चीजें जब रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। एक तो पार्टिकल के रूप में, एक गैस के रूप में, और एक एनर्जी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपांतरित। जैसे हम गाय के घी की आहुति, बिना गाय के घी के यज्ञ नहीं होता, उसमें मुख्य गाय का घी होता है ना। गाय के घी की जब हम आहुति देते हैं तो गाय का घी जब जलता है और गैस फॉर्म में जब वो रूपांतरित होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? कितना गुना हो गया, उतना गुना वो बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ
गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और उस यज्ञ के धूम्र के अंदर अलग अलग कई सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो विशेष करके हमें आरोग्य देने वाले होते हैं, हमें स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? मेडिसिन होता है। ये पोल्यूशन नहीं होता है। हमने जो अलग अलग द्रव्य, इसलिए हवन के अंदर जो होमे जाते हैं ना द्रव्य, वो कोई भी द्रव्य नहीं डाले जाते हवन के अंदर। एक चयनित जो विशेष लकड़ी होती है, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, गाय के गोबर के उपले या उसकी स्टिक, ये कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड चीजें ही हैं, उसी की लकड़ी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक विशेष जो जड़ी बूटियां होती है उसी का ही आप प्रयोग, कोई भी चीज को हम अग्नि में नहीं डाल सकते। और जैसा द्रव्य हम डालते हैं उसी के आधार पे वो कन्वर्ट होकर के अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है, वैसा ही लाभ या हानि हमें देता है। हम सामान्य रूप से अपने घर के अंदर जब कचरा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं ना, बाहर फेंकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको बाहर ले जा करके भी फिर क्या कर देते हैं? जला देते हैं ना। अब जिसको थोड़ी सी मात्रा में था उसको भी आपने जला दिया तो जला करके कहाँ आ गया? वायु में आ गया। अब वो वायु चारों ओर प्रसरित होती है ना, तो जिस कचरे को स्थूल रूप में था आपके घर के अंदर उसको आपने बाहर निकाल करके जला दिया तो सूक्ष्म करके पूरे घर में आपने फैला दिया। अब उसके अंदर आप पहले तो ठोस रूप में था तो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो इतना सूक्ष्म होकर के वायु में घुल गया है कि आपकी हर एक श्वास के साथ वो कचरा, बहुत सारे रोग होते हैं इसके कारण, वायु प्रदूषित हो जाती है उसके कारण। तो कचरा जलाना नहीं चाहिए, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीजें होती है, वो हम जलाते तो हमारा ही नुकसान करती हैं वो चीजें। देखिए हम यज्ञ की बात कर रहे थे, यज्ञ में जब हम विभिन्न आहुतियां दे करके जब हवन करते हैं तो वो जब रूपांतरित होकर के जब वायुमंडल के अंदर आता है तो उसके अलग अलग विभिन्न कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए आज हम जिस जीवन को जीते हैं ना, उस जीवन के लिए हमें एनर्जी की, शक्ति की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। वो एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम शक्ति से चलते हैं ना। शक्ति ना हो तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में? 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, लड्डू आदि। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं ना। और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं नहीं लेते हैं? लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा हम लेते हैं? हम ठोस रूप आहार, एक दिन का 24 घंटे का हिसाब लगाइए, भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि 10 बार, 15 बार। गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा कम। लेकिन गैस रूप आहार वायु एनी टाइम, 24 घंटा खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते तब भी हर एक सेकेंड वायु रूप आहार हम ले रहे होते हैं। मानिए हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे बड़ा आहार कौन सा है? वायु रूप आहार। सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आहार, देखिए महत्वपूर्ण आहार जिसके बिना हम जीवित ही ना रह सके, हम रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हमें 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु छोड़ दे तो, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। मानिए हमारा एनर्जी का, ऊर्जा का, शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा कोई होता है तो क्या होता है? वायु। और हमारे लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए, धरती पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब के जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो 99% तक, पीपल, बरगद आदि,
और सामान्य रूप से अन्य पौधे 95% तक अपना आहार वायु से लेते हैं। आपने कई जगह पे देखा हो ना, दीवार है, पक्की दीवार है, वहां पर भी पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं, वो 99% अपना आहार कहाँ से लेते हैं? वायु से। और ये जो जमीन के साथ लगे हुए पेड़ पौधे होते हैं वो 95%, 95% आहार वो वायु से लेते हैं। मानिए हम सब का, जीव मात्र का सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार होता है। अब इस वायु रूप आहार के लिए हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? क्या करते हैं? और जो हमारा सबसे कमजोर आहार होता है उसके लिए क्या करते हैं? सुबह से शाम तक उसी के लिए समर्पित होते हैं। किसके लिए इतना काम करते हैं? कि भूख के लिए करते हैं ना। तो उसके साथ साथ ये जो वायु रूप आहार है, जिसके बिना हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, वो हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु का संवर्धन करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। हमें अपने घर के अंदर अपने वायु रूप आहार जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम 2 मिनट से भी अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं, उस वायु को शुद्ध रखना है, सही रखना है तो क्या करना पड़ेगा? छोटा सा हवन करना होता है। अग्नि को प्रकट करके उसमें कुछ जड़ी बूटियों की और गाय के घी की आहुति देनी। जैसे मैंने कहा ना अभी आपको, गाय का घी हम जब अग्नि में जलाते तो कितना गुना बढ़ जाता है? कितना गुना? हाँ, 1864 गुना। कितना गुना हो गया? आप 1 ग्राम मात्र गाय के घी की आहुति अग्नि में देते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। हमारे पास 300 साढ़े 300 ml का रूम स्प्रे बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। एक 300 साढ़े 300 ml का रूम स्प्रे हो और छोटा सा हमारे पास कमरा हो, हर रोज उसको सुगंधित करते तो लगभग साल भर चल जाता है। मानी 300 साढ़े 300 ml गैस से हम 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। और आप 1 ग्राम गाय का घी जब यज्ञ अग्नि के अंदर डालते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई तो उससे कितना कमरे सुगंधित होंगे? और क्या हम 1 ग्राम घी से हवन करेंगे? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम घी से हवन करते तो आप विचार कीजिए उससे कितनी गैस बनी और वो गैस कितने कमरों को सुगंधित कर सकती है? हिसाब लगा सकते हैं हम। इसलिए कहते हैं यज्ञ के हमें अनंत लाभ मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये खाली सुगंधित ही नहीं करता है, सुगंधित करने के साथ साथ ये जो यज्ञ का धूम्र होता है उसके अंदर अलग अलग कई सारे फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें आरोग्य देता है, हमारे मस्तिष्क को पोषित करता है, स्ट्रांग बनाता है, हमारी कोशिकाओं को, हमारे न्यूरॉन्स को सशक्त और मजबूत बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। और उस वायु में जब हम रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते चलते, हम घर में ही रहते हैं और वहां ऐसा छोटा सा यज्ञ कर दिया तो पूरा वायु शुद्ध और मेडिकेटेड हो जाता है और उसमें रहते हैं तो हमें उत्तम आरोग्य मिलता है। क्या मिलता है? आरोग्य। हम बीमार नहीं होंगे। अभी बहुत सारे लोग ऐसी भी शिकायत करते हुए आपने देखा होगा, हमने कभी तंबाकू नहीं खाया, हमने कभी ये नहीं किया, कभी ये नहीं खाया, कभी ऐसा गलत खान पान नहीं किया, कभी बाजार का नहीं खाया, फिर भी कैंसर हो गया, कोई दूसरी तीसरी बीमारी हो गई। आपने सुना होगा। क्यों ये होता है? क्यों होता है? हम जिस वायु के अंदर 24 घंटा सांस लेते हैं, जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आहार होता है, उस आहार के लिए हमने कुछ किया और आज वो वायु हमने पेट्रोल डीजल फैक्ट्रियां कंपनियां आदि क्या क्या चला करके इतनी भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उस वायु को हमने प्रदूषित कर दिया है कि आज जिस प्राणवायु के अंदर श्वास लेकर के हमें जीवन मिलता है वो प्रदूषित होने के कारण प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख लोग इस वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। और जो बड़े प्रदूषित शहरों में रहते हैं, 1 साल उस बड़े प्रदूषित शहर में रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु कम हो जाती है। इतना दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होता है उस वायु का। और अनेक प्रकार की बीमारियां। और इन सब से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? छोटा सा हवन अपने घर में कर लो, इन सब से बच जाते हैं।
वायु प्रदूषण में SOx, NOx, CFC आदि कुछ ये ऐसी जहरीली हानिकारक घातक गैसें होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं, जो 70 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बन रही हैं। हम ये छोटा सा जो हवन करते हैं उससे जो गैसें बनती हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें होती हैं। वो जब वायु के अंदर आ जाती हैं और वायु के अंदर पहले से ही बहुत गैसें होती हैं, वो दोनों जब आपस में मिलती है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप वो गैसें न्यूट्रलाइज होती है। जैसे आपने एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जैसे पेड़ पौधों का हरापन क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और कार्बन को वो अवशोषित कर लेता है, अपना आहार बना लेता है और ऑक्सीजन अलग कर देता है। सामान्य हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप से पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते हैं। इस प्रक्रिया से कार्बन के साथ CO2 होता है ना, कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो परमाणु, कार्बन को वो अपना आहार बनाता है क्लोरोफिल के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु अलग हो जाते हैं तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही ये प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? ये गैस गैस आपस में मिलने पर, निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, घातक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये इतनी बड़ी चीज है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई परीक्षण करके बताए कि हवन करने पर अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव चेंज आते हैं और बड़ा 1 घंटे यदि बड़ा यज्ञ किया जाए एक स्थान के ऊपर तो उसका 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होते हैं उसके अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई पोल्यूटेंट गैसें आती हैं तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानी वायु प्रदूषण से भी बचना हो और 70 लाख से अधिक लोगों की जान बचानी हो तो इतना छोटा सा हवन हमें करना चाहिए। फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने कोई व्यसन नहीं किया, कोई बाजार का ऐसा भोजन नहीं किया फिर भी हमें कैंसर हो गया, फिर हम नहीं कह पाएंगे। क्यों? वायु प्रदूषित है, उसमें रहने से बीमारियां होती हैं, जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार होता है। तो एक वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। इसी प्रकार से आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस से सब परिचित हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी हिल चुकी थी इस एक वायरस के कारण। और ऐसे ना जाने कितने प्रकार के अलग अलग वायरस, कितने प्रकार के अलग अलग रोग जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं वो भारी मात्रा में होते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष इस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि के कारण हजारों प्रकार की बीमारियां होती हैं और कई हजार करोड़ का हम दवाइयां खा जाते हैं। उसके बावजूद WHO के आंकड़े देखें तो 1.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने? हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बाद पूरा भारतवर्ष जितने रुपए का अन्न नहीं खा जाता उतने रुपए की दवाइयां खा जाता है और उसके खाने के बावजूद 1.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। किसके कारण से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। हम लगभग सबके पास फोन होगा। हम जिस फोन का प्रयोग करते हैं ना, हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है, उसके ऊपर जितना घातक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होता है उससे भी ज्यादा घातक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के ऊपर होता है, हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर होता है। हम कभी उसको धोया किसी ने अपने फोन को? अभी अभी की मैं रिसर्च बता रहा हूं, बहुत बड़ी मात्रा में, और दिन भर हम उसको छूते रहते हैं। कहीं दरवाजों के हैंडल, कहीं सीढ़ी है तो उसकी ग्रिल होती है उसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं सार्वजनिक जगह। ये सारी चीजें इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं, इन चीजों को बढ़ावा देती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम ये जो अभी अपने हाथों से हम हवन करेंगे ना, ये छोटा सा 5-7 मिनट का जो हम हवन करेंगे उतने से हवन से जो गैसें बनती हैं वह गैसें जब हमने एनालाइज की, एलोपैथिक में अपन लोग जो दवाइयां बनाते हैं तो उसमें GCMS
गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की तकनीक होती है। कई करोड़ का ये पूरा सेटअप होता है। उसमें जब ये हवन का धूम्र एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर बड़ी भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। और उसके बाद उस धूम्र को जब जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो रही है जिन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आदि के कारण, उसको लिया गया और उनके ऊपर जब ये यज्ञ का धूम्र केवल 5 मिनट मात्र के यज्ञ का धूम्र दिया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र के 5 मिनट के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। इतना छोटा सा यज्ञ हम अपने घर के अंदर कर ले तो उससे निकलने वाला धूम्र हमारे घर के कोने कोने, सोफे से लेकर के, गद्दों से लेकर के, पर्दों से लेकर के सारी चीजों को सैनिटाइज कर देते हैं। सबसे बड़ा सैनिटाइजर है, पूरी चीजों को क्लीन कर देते हैं, वायु से लेकर सब चीज। तो हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि कोई भी इंफेक्शन जनित बीमारियां होगी नहीं, हमारे बच्चों को भी होगी, हमारा पूरे परिवार का माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी बचाव हो जाएगा, वायु प्रदूषण से भी बचाव हो जाता है। ये है छोटी सी चीज लेकिन लाभ बहुत बड़े बड़े हैं। इसी प्रकार से देखिए, आज एक और समस्या से आज पूरा विश्व गुजर रहा है, वह है रेडिएशन। आज हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, हमारी दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं। इससे अतिरिक्त हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग लेने लग चुके हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन के कारण हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, हमारे सेल डैमेज होते हैं, जिसके कारण से एमएनडी, एमडी से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग बड़ी भारी मात्रा में होते हैं। और उसके साथ साथ आज प्रकृति के लिए भी छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया आदि भी मर जाते हैं इस रेडिएशन के कारण। आज कई सारे देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे भी करके रेडिएशन को रोका जाए, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। हम सबको मोबाइल चाहिए, सबको लाइटें चाहिए, सबको सब चीजें चाहिए, और उस रेडिएशन के कारण जो घातक हम सबके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत बुरा। हमारी स्मृति शक्ति का ह्रास होता है, बहुत चीजों को बार बार भूलना, और अलग अलग कई सारी बीमारियों को पैदा करता है। अभी हम जो यज्ञ छोटा सा करेंगे, उस यज्ञ को करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशनों को दूर कर देता है। यज्ञ से निकलने वाले ऑर्गेनिक पार्टिकल, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार हो, जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें विद्या आदि शुभ गुणों का दान हो, जिसमें अग्निहोत्र आदि से वायु, वृष्टि जल एवं औषधि आदि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचता है। यज्ञ उसको कहते हैं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यंत वह जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो कि
जगत के उपकार के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।